गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग घेरन संहिता पढ़ रहे हैं, हठ योग का ग्रंथ। और घेरन संहिता में हम लोगों ने प्रथम उपदेश जो षटकर्म है वो कंप्लीट कर लिया। द्वितीय उपदेश जो हमारा घेरन संहिता का आसन का है उस पर आए हैं। एक बार एक नजर इसको देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने देखा घेरन संहिता में 84 लाख आसन, मतलब जितनी योनियां उतने आसन भगवान शिव ने बताए हैं। ये घेरन ऋषि कह रहे हैं राजा चंद्र कपाली से। उनमें से 84 आसन विशेष बताए गए, यही शब्द इस्तेमाल किया गया है। और उस 84 में 32 आसन शुभ हैं जो इस मृत्यु लोक में आपको फलदायी है, सिद्धियां देने वाले हैं। तो 32 आसन की चर्चा की। वो 32 आसन हम लोगों ने कल नाम देखा था, जो आपके लेफ्ट साइड में 32 आसन के नाम दिए गए। नाम ऐसे नहीं है इसमें से कोई नाम जो पहले आपने नहीं सुना हुआ है। बस इसमें यह ध्यान रखना, हठ प्रदीपिका के जितने आसन है ना, वो सारे आसन इसमें मौजूद है। उसके अलावे बाकी आसन भी है, वो भी हम कंपैरिजन अभी नीचे बनाया हुआ है, उसको देखेंगे। और इस 32 में से 21 आसन ऐसे हैं घेरन संहिता में। एक तो अच्छी बात यह है एग्जाम की दृष्टि से, 21 आसन ऐसे हैं जिसके कोई फल नहीं बताए गए हैं। तो फल नहीं बताए गए हैं तो आपको ये तो ध्यान में रहा कि चलो यहाँ फल नहीं बताए गए तो कम से कम याद रखने से थोड़ी सी मुक्ति मिली। हालांकि आप लोग उन आसनों के फल जानते भी हैं क्योंकि आप योग में मास्टर कर रहे हैं, लेकिन ग्रंथ की दृष्टि से देखा जाए तो 21 के कोई फल नहीं बताए गए हैं। 11 आसन के फल बताए गए हैं। उस 11 आसन को अभी एक बार नजर मार लेते हैं, फिर रिपीटेशन होगा तो आएगा। 11 में और कई जगहों पर 12 में बताया गया है। 12वां मयूरासन है। मयूरासन के बारे में आपको बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में नहीं बताया गया है मयूरासन का फल, लेकिन कैवल्य धाम की जो पुस्तक है उसमें मयूरासन का फल बताया गया है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान कीजिए, वो ये है कि जितने आसन के फल बताए भी गए हैं ना, नाम रोग का नहीं लिखा हुआ है। रोग का नाम नहीं लिखा है मतलब कि आपको गुल्म रोग खत्म हो जाएगा, या प्लीहा रोग खत्म हो जाएगा, या कफ दोष खत्म हो जाएगा, या वात दोष खत्म हो जाएगा, ये बात किसी आसन में नहीं कही गई है, किसी आसन में नहीं। एक एक्सेप्शनल आसन है जो मयूरासन की बात कर रहे हैं हम लोग। मयूरासन एक्सेप्शनल इसलिए है कि उसमें केवलदान की पुस्तक में जो लाभ बताया गया है उसमें थोड़ी सी बात आई हुई है, गुल्म ज्वर की बात आई हुई है। तो वो इसमें लगता है ना इस सेटिंग से थोड़ा सा अलग है। तो इसीलिए भी मैंने पिछली बार भी बोला था कि मयूरासन में जो सिर्फ कैवल्य धाम की पुस्तक में लाभ बताया गया वो ऐसा लगता है कि वो शायद मूल ग्रंथ से मैच नहीं कर रहा है, इसके फ्लो से मैच नहीं कर रहा है। फ्लो में कहीं ये बातें नहीं बताई गई, लेकिन ठीक है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ज्यादातर पुस्तक में मयूरासन में कोई फल नहीं बताया गया, लेकिन कैवल्य धाम की पुस्तक में फल बताया गया है। क्या फल बताया गया अभी हम लोग उसका श्लोक भी देख लेंगे और उसको हिंदी में भी देख लेंगे। अब जो 11 आसन उसके बाद बचते हैं जिसके फल बताए गए हैं या फल ना बता करके उसके बारे में कुछ विशेषता बताई गई, वो ये है। सिद्धासन के बारे में भी बहुत जगहों पर हठ प्रदीपिका घेरन इसमें हठ रत्नावली में बहुत बातें कही गई हैं। हठ प्रदीपिका में सबसे ज्यादा कही गई है। उसमें कहा गया है घेरन संहिता में सिर्फ इतना ही कि मोक्ष कपाट भेदन करना, मोक्ष के कपाट का को खोलने वाला है, मोक्ष द्वार को खोलने वाला सिद्धासन। पद्मासन में कहा गया व्याधियों का नाश करता, व्याधि व्याधि विकार नाशनम कहा गया, व्याधि विकार नाशकम कहा गया है। ये वो छूट गया, नाशकम छूट गया है, उतना व्याधि विकार नाशकम। ध्यान देखिए पद्मासन में क्या कहा गया है, व्याधि विकार नाशकम। भद्रासन में कहा गया है सर्व व्याधि विनाशकम, सर्व व्याधि विनाशकम कहा गया है। सभी रोगों का बात एक ही है पद्मासन भद्रासन में, लेकिन ये जो संस्कृत वाला शब्द है ना, एग्जामिनर के लिए वो खेलना शुरू कर देते हैं फिर। तो अब आपको थोड़ा सा इसमें अलर्ट रहना पड़ेगा। एक में व्याधि विकार नाश कहा गया, एक में सर्व व्याधि विनाश कहा गया है, अंतर इतना ही है। मुक्तासन में कहा गया सिद्धिदम, सिद्धि देने वाली है। वज्रासन में कह दिया गया सिद्धि दायकम, एक ही अर्थ होता है। सिद्धिदम सिद्धि देता है, सिद्धिदायकम सिद्धि देने वाला, बात एक ही है। सिंहासन में कहा गया फिर सभी रोगों का नाश, तो सर्व व्याधि विनाशकम, यानी भद्रासन और सिंहासन में एक ही शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मृतासन में आसान है, इसमें वही बात कही गई है, श्रमहर और चित्त विश्रांति। मत्स्य आसन में रोग घनम कहा गया, यानी रोग को हरता है, रोग को दूर करता है।
और गोरक्ष आसन में फिर कहा गया है योगियों को सिद्धि देता है, संस्कृत में शब्द है सिद्धि कारणम। तो सिद्धि देने वाले 3 आसन का नाम दिया गया है, मुक्तासन, वज्रासन, गोरक्षासन। मिलता बहुतों से सिद्धि है, मैं सिर्फ शब्द की बात कर रहा हूँ, थोड़ा संकीर्ण मानसिकता के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, एग्जाम की वजह से मजबूरी है हमारी। तो सिद्धि वाले शब्द 3 जगह आए हैं, मुक्तासन, वज्रासन, गोरक्षासन। मुक्तासन में आया है सिद्धिदम, वज्रासन में सिद्धिदायकम, गोरक्षासन में सिद्धि कारणम आया हुआ है। और मकर आसन में देखिए, मकर आसन कितना आराम करने वाला आसन होता है, लेकिन उसमें कहा गया देह की अग्नि बढ़ती है। पेट के बल लेटने वाला है मकर आसन, आपको रिलैक्सेशन पोज पेट के बल का, प्रोन पोस्चर का। उसमें कहा गया देह की अग्नि बढ़ती है, किसमें? घेरन ऋषि कह रहे हैं। और भुजंग आसन के 3 लाभ बताए गए, देह की अग्नि बढ़ती है, सर्व रोगों का नाश होता है, और जागृति भुजंगी देवी यानी कि आपको कुंडलिनी का जागरण होता है। तो इसमें से अब देखिए देह की अग्नि बढ़ने वाले 2 हो गए, मकर आसन और भुजंग आसन। तो मकर और भुजंग दोनों क्या है? पेट के बल लेटने वाला है ना। तो वहां से याद रख लें। अच्छा, मकर आसन है, दूसरा कौन सा घेरन में है जिसमें देह की अग्नि बढ़ती है? अच्छा, भुजंग, ऊपर उठ गए तो उसमें भी देह की अग्नि बढ़ती है, ये दोनों में कहा गया। अब ये चीजें जो हमने यहाँ पढ़ लिया है, चिंता मत कीजिए, इसको अभी हम लोग आगे रिपीट होगा कई बार, तो आपको और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। स्वस्तिक आसन तक, यानी 6 आसन तक हम लोगों ने देखा था, और आज जल्दी जल्दी देखेंगे, फिर हम लोग इसके कंपैरिजन भी आज ही कोशिश करते हैं, हो जाए तो बढ़िया रहेगा। स्वस्तिक आसन में कहा गया है जानू उर्वो अंतरे कृत्वा योगी पाद तले उभे ऋजु काय समासीन स्वस्तिकम तत्प्रचक्षते। अब इसमें जो है 32 आसन में कितने आसनों में नाक पे दृष्टि रखनी है, कितने में भूमध्य पे रखनी है, वो सब भी प्लेट बना हुआ है, चिंता की बात नहीं है। दोनों जांघों, जानू उर्वो अंतरे, दोनों जांघों और घुटनों के बीच में दोनों पाद तल को रखेंगे, शरीर को सीधा रखेंगे, यही स्वस्तिक आसन है। ये हम लोगों ने देख लिया था। इसमें लाभ नहीं लिखा गया है। देखिए, जिसमें लाभ नहीं लिखा गया उसका मतलब ये नहीं है कि उस आसन से लाभ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। वही फॉर्मूला है, गुरु के लिए छोड़ा गया, हर आसन से लाभ होता है, और हम लोग इसको प्रैक्टिकल में करते भी हैं, बताते भी हैं। तो ऐसा कहीं बहस नहीं करेंगे, अरे घेरन ऋषि में कहा हुआ है लाभ नहीं है, लिखा है तो लाभ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जब फायदेमंद नहीं होता तो आसन बताया ही नहीं जाता। फिर है गुल्फो च वृषण से आधो व्युत क्रमेण ऊर्ध्वतम गतो चिति युग्मम भूमि संस्थम करो च जानू ऊपरी व्यात वक्त्रो, मुंह खोलेंगे, जलंधरेन जालंधर बंद लगाएंगे, नासाग्रम अवलोकयेत, नासिका पर दृष्टि रखेंगे, सिंहासनम, ये सिंहासन है, भवेद एतत् सर्व व्याधि विनाशकम, ये सिंहासन सभी व्याधि का नाश करने वाला, विनाश करने वाला है। क्या कहा गया? देखिए, दोनों पांव की एड़ियों को व्युत्त क्रम मतलब उल्टा करके पीछे हम रख लेंगे, अंडकोश के पीछे लगाएंगे, घुटनों के मूल को जमीन पर स्थापित करेंगे, दोनों हाथ घुटने पर रखने की बात की गई है, हाथ थोड़ा इसमें पीछे है तस्वीर में, घुटने पर रखने की बात की गई है। मुख को फैलाना है, जालंधर बंद लगाना है, इस तस्वीर में जालंधर बंद भी नहीं लगा है, जालंधर बंद लगाना है, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि को रखना है। जनरली हम लोग अभ्यास में जो करते हैं उसमें आवाज भी निकालते हैं, तो अभी जैसा जो टीचर करा रहे हैं वैसा कीजिए, इस शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, बस उसको ध्यान में रखना है। घेरन संहिता में ऐसा लिखा हुआ है, सभी व्याधियों का नाश करने वाला ये फल बताया गया है। अब हम लोग देखिए सिद्धासन और पद्मासन में अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उसको एक बार फल एक साथ देख लेते हैं। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन, यहाँ तक देख लेते हैं। हाँ, मुक्तासन, वज्रासन, ये भी देख लेते हैं एक बार। सिद्धासन में क्या कहा गया? सिर्फ एक चीज कही गई है, ह्येन मोक्ष कवाट भेदन करम। क्लियर है? सिर्फ मोक्ष कवाट का भेदन कहाँ पे? जो हठयोग का ग्रंथ महत्वपूर्ण घेरन संहिता, उसमें बात है। पद्मासन में क्या कहा गया? व्याधि विकार नाशन, नाशन कर्म कहा गया, व्याधि भी विकार भी, ये दोनों चीजें आ गई हैं, एतद व्याधि विकार नाशन कर्म। भद्रासन में क्या कहा गया है? भद्रासन में कहा गया है भवेत सर्व व्याधि विनाशकम। सर्व व्याधि, विकार शब्द नहीं आया हुआ, भवेत सर्व व्याधि विनाशकम भद्रासन में आया हुआ है। और सिंहासन में क्या आया हुआ है? भवेत सर्व व्याधि विनाशकम। यानी कि आप भद्रासन और
सिंहासन देखे तो शब्द एक ही है, वैसे पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन में भी अर्थ एक ही है। कई बार हो सकता है कि ये तीनों मिला करके एक ही मान करके क्वेश्चन दे दे, ये भी हो सकता है कि सभी व्याधियों के नाश की बात किस किस में कही गई है, पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन में कही गई है। और देखिए मुक्तासन, वज्रासन में क्या कहा गया है। मुक्तासन में जिसमें नहीं लाभ बताया गया उसको नहीं लिया। मुक्तासन में कहा गया है सिद्धि देता है, वज्रासन में भी कहा गया सिद्धि देता है। तो मुक्तासन वज्रासन में सिद्धि, एक में सिद्धिदम, एक में सिद्धिदायक हम कहा गया, सिद्धि देने वाला। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, फिर से कंपैरिजन आएगा, चिंता की बात। गोमुख आसन, गोमुख आसन भी वैसे ही बताया गया जैसे कहते हैं, पादो च भूमो संस्थाप्य पृष्ठ पार्श्वे निवेशयेत् स्थिरम कायम समासाद्य गोमुखम गोमुखाकृति। अब कहा गया दोनों पैरों को जमीन पर ऐसे स्थापित कीजिए कि वो दोनों पांव जो है पीठ के बगल में हो, पार्श्व में हो, और शरीर को स्थिर करके रखना, बिल्कुल स्थिरता रहनी चाहिए, जिससे पांव की स्थिति, घुटने की स्थिति गोमुख की बनती है। हालांकि ये बात नहीं कही गई है सब, लेकिन अर्थ तो वही है कि इस जिससे स्थिति बन रही है कि इसकी गोमुख की, गाय के मुख की आकृति बन रही है। फल नहीं बताए गए। देखिए आसन कर करके कितना ऑब्जर्व करते थे हमारे ऋषि मुनि, एक एक चीज को बताया, यहाँ पे फल नहीं बताया गया। लेकिन गोमुख आसन में हम लोग जानते हैं बहुत सारे फल होते हैं। अब वीरासन में आते हैं, नौवां आसन हमारा है वीरासन। वीरासन में क्या कहा गया है, एकम पादम एकस्मिन विन्यसेत उरु संस्थिरम इतर अस्मिन तथा पश्चाद वीरासनम इतिरतम। एक पैर को दूसरे पैर के जंघा के पास स्थापित करेंगे, दूसरे पैर को पीछे की ओर निकालने से वीरासन होता है। वीरासन सिंपल होता है कि जैसे उसमें बैठते हैं ना वज्रासन में, तो एक पांव को कहा गया है ऊपर कर लेंगे, दूसरे पैर के जंघा के पास स्थापित करें, दूसरे पैर को पीछे की ओर निकालने से वीरासन होता है। कई आसन जो यहाँ बताया गया है ना, तो अष्टांग विन्यास में कई आसन मिलता जुलता होता है। जैसे आपको उसमें हठ रत्नावली में कई आसन आपने पढ़ा है ना, तो वहां जो उल्टे सीधे नाम दिए हुए हैं ना, वो कई नाम ऐसे जो ट्रेडिशनल योग में अष्टांग विन्यास योग में होता है, उसमें कई नाम उसमें से मिलते जुलते हैं। कभी अष्टांग विन्यास अगर आप में से कोई करते होंगे तो उनको पता चलता होगा कि उसमें कई नाम ऐसे जो मिलते जुलते हैं। मयूरासन के वहां भी कई जो है वैरायटी होती है अष्टांग विन्यास में। अब हम लोग आते हैं धनुरासन में। धनुरासन में क्या कहा गया है, प्रसार्य पादो भुवि दंड रूपो करो च पृष्ठे धृत पाद युग्मम कृत्वा धनु परिवर्तितांग निगद्यते वै धनुरासन धनुरासनम ततः। देखिए कुछ चीजें हो सकता है कि थोड़ा अलग हो, जैसा हम लोग करते हैं उससे अलग है, परेशान नहीं होंगे। दोनों पैर को भूमि पर फैलाएंगे, दोनों हाथों को कहा गया है कि पृष्ठ पर दंड रूप में करके पहले पकड़ लेंगे, करो च पृष्ठ धृत पाद युग्मन दोनों पांव को दोनों हाथ से पकड़ लेंगे। और फिर आकृति कैसी बनाएंगे, तो धनु हुआ परिवर्तितांग निगद्यते, धनुष की आकृति बनाएंगे, यही धनुरासन कहा गया है। अब उसके बाद मृतासन है, इसको मृतासन और शवासन दोनों नाम कहा गया है। उत्तानम शववत भूमो शयनम तु शवासनम, शवासनम श्रम हर्षित विश्रांति कारणम। भूमि पर उत्तान लेट जाए, उत्तान मतलब सीधा पीठ के बल लेट जाए सुपाइन पोस्चर में, ये शवासन है। और शवासन श्रम हरम है, थकान हरने वाला है, और चित्त को विश्रांति देने वाला है। भूमि पर शव के समान पीठ के बल लेटना शवासन है। थकान में दो चीज, श्रम हरम, चित्त विश्रांति कारणम। इसका भी एक बना लीजिएगा, इसमें हठ प्रदीपिका इसमें एक ही है, लेकिन उसमें भी वो बात कही गई है, थोड़ा सा अलग तरीके से कही गई है हठ रत्नावली, ठीक ही है, फिर भी एक बार गौर फरमा लीजिएगा। 12वें आसन में हम लोग आते हैं, गुप्तासन है। जानू उर्वो अंतरे पादो कृत्वा पादो च गोपयेत, गोपनीय रखना है, छुपा लेना है। पादो ऊपरी च संस्थाप्य गुदम गुप्तासनम विदुः, घुटना और जंघा के बीच में दोनों पांव को छुपा कर रखें। घुटना और जंघा के बीच में दोनों पांव को छुपा कर रखेंगे। पांव पर गुदा प्रदेश को
रखेंगे। अब पाँव के ऊपर गुदा प्रदेश रखने की बात कही गई, इसे गुप्तासन कहा गया। अंदर भी रखेंगे और उस पर भी रखेंगे। एक और में कहा गया था पाँव को छुपाने की बात, कौन सा ऐसा था जिसमें कहा गया था, बताइए जरा। स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन। बहुत बढ़िया, स्वस्तिक आसन में कहा गया था, बहुत सुंदर, याद है। इसमें भी कोई लाभ नहीं बताया गया है। तो गुप्तासन और उसमें अंतर क्या हुआ फिर विभाजी? इसको इसमें गुदा प्रवेश को ऊपर रखना है, पाँव के ऊपर। हाँ भारती, ये लाइन है, अंतर है पाँव पर गुदा प्रदेश को रखने, ये लाइन जो है अलग, ये दोनों को अंतर करता है। अब हम लोग आगे आते हैं 13वें आसन में, जो है मत्स्यासन। मत्स्यासन क्या है? मुक्त पद्मासनम कृत्वा उत्तान शयनम चरेत कुरपराभ्याम शिरो वेष्ट्यम रोग घनम मत्स्य आसनम। रोग घनम यही लिया है ना, मत्स्य आसन में रोग घनम कहा गया है। मुक्त पद्मासन कहा गया, मुक्त पद्मासन में बैठे, क्यों? क्योंकि जो पद्मासन बताया गया घेरन संहिता में, वो कौन सा पद्मासन बताया गया? बद्ध पद्मासन। देखा था ना, पद्मासन में बद्ध पद्मासन बताया गया, याद है ना सबको? बताइए। जी सर। ठीक है। अब यहाँ पर मुक्त पद्मासन शब्द आ गया, इसका मतलब मुक्त पद्मासन का मतलब क्या हुआ कि सिंपल जो पद्मासन हम लोग लगाते हैं उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल मुक्त पद्मासन भी किया जाता है। इसका अर्थ ये निकलता, हम निकाल सकते हैं इसका अर्थ ये। तो मुक्त पद्मासन की स्थिति में आएंगे और उत्तान शयनम, और पीठ के बल हम लेट जाएंगे। उत्तान शयन करना है, पीठ के बल लेटना है। कुरपराभ्याम शिरो वेष्ट्यम, दोनों हाथ सिर के पीछे रखें। कुरपर मतलब कोहनी कहा गया, वैसे सिर के पीछे रखें और पीठ के बल लेट जाना है। ये आपको हुआ मत्स्यासन, और रोग गनम, रोग को हरने वाला ये मत्स्यासन है। तो यहाँ पर हमने उसे नोट में ये लिखा हुआ है, घेरन संहिता में सामान्य पद्मासन को मुक्त पद्मासन कहा गया है, जबकि बद्ध पद्मासन को पद्मासन कहा गया है। ऐसा अलग से नहीं कहा गया, लेकिन उसका इसका अर्थ यही निकलता है, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया हुआ है। रोगों को नाश करने वाला रोग घनम कहा गया। 14वें आसन पर आते हैं, मत्स्येंद्र आसन कहा गया। अर्ध मत्स्येंद्र हम लोग करते हैं या मत्स्येंद्र आसन बताया गया? उदरम, एक सेकंड, उदरम पश्चिमाभासम कृत्वा तिष्ठत्य यत्नतः नमृतम वाम पादम ही दक्ष जानु परिन्यसेत् यत्र याम्यम पूर्परम च वक्त्रम याम्य करे अपि च भ्रुवो मध्ये गता दृष्टि पीठम मात्स्येंद्रम उच्यते। उदर को पीठ की ओर खींच कर रखें, उदर को पश्चिम मतलब पीठ की ओर खींच कर रखें। हालांकि जो बताया गया ना जैसा, उसमें एज इट इज कई बार नहीं होता है, जो लिखा जाता है संस्कृत को जोड़ करके। हम लोग जैसा करते हैं मत्स्येंद्र आसन, आप हम लोग जानते हैं करते कैसे हैं। तो पद्मासन वाली स्थिति होती है, पद्मासन वाली स्थिति में एक घुटना ऊपर उठा देते हैं। जैसे अर्ध मत्स्येंद्र में हमारा जो एड़ी होती है वो बाहर होती है, नीचे होती है, और मत्स्येंद्र में एड़ी जो है अंदर पद्मासन की तरह होती है, बस इतना अंतर है, बाकी सब वही होता है जो हम लोग करते हैं। तो उधर को कहा गया पीठ की ओर खींच कर रखे, बाएं पांव को दाहिने घुटने पर यानी जंघा पर रखेंगे, और फिर बाई कोहनी, वहां दाई कोहनी को रखेंगे, बाएं हाथ को मुख, बाएं हाथ पर मुख को स्थापित करेंगे, हाथ पर स्थापित करेंगे। दृष्टि कहा गया है भूमध्य पर रखेंगे, यही मत्स्येंद्र आसन। ये ध्यान रखिए। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट निकला है, दृष्टि कहाँ रखनी है मत्स्येंद्र पर? भूमध्य में। सिद्धासन में कहाँ दृष्टि रखनी थी? भूमध्य में था। भूमध्य में वहां पे रखनी थी। तो दो आपको भूमध्य वाला मिला है, तो आगे फिर हम लोग कंपैरिजन में काम आएगा। 15वां है गोरक्ष आसन। गोमुख आसन तो देख लिया, अब यहाँ गोरक्ष आसन आया हुआ है, उसको देखते हैं। जानू उर्वो अंतरे पादो उत्तानो अव्यक्त संस्थितो गुल्फो च आच्छाद्य हस्ताभ्याम उत्तानाभ्याम प्रयत्नतः कंठ संकोचनम कृत्वा नासाग्रम अवलोकयेत। गोरक्ष में नासिका पर ध्यान। गोरक्षणम आहु योगिनाम सिद्धि कारणम, सिद्धि देने वाला बताया गया है। जानू उर्वो अंतरे पादो उत्तान, दोनों जांघों और घुटनों के बीच में दोनों पैर के पंजों को इस तरह रखें कि छुप जाए, अव्यक्त हो जाए। अव्यक्त सब यहाँ छुपाने के लिए अव्यक्त शब्द का इस्तेमाल किया गया, वो व्यक्त ना रहे, अव्यक्त हो जाए।
ये ध्यान रखेंगे। जानू उर्वो अंतरे पादो उत्तानो अव्यक्त संस्थितो। अब 3 आसन हो गए जिसमें कहा गया है दोनों जांघों घुटनों के बीच में छिपाने की बात। बताइए जरा। स्वस्तिकासन, गुप्तासन। हाँ, और स्वस्तिक आसन और गुप्तासन। तो इसमें भी छुपाने की बात कही गई है कि इस तरह रखें कि छुप जाए। और फिर आगे क्या कहा गया, गुल्फो च आच्छाद्य हस्ताभ्याम उत्तानाभ्याम प्रयत्नता। गुल्फ मतलब एड़ियों को, दोनों हथेली से एड़ियों को ढक लेंगे। अब इसमें ये बात नहीं कह दी गई है, दोनों हथेलियों से दोनों एड़ियों को ढक लेंगे और कंठ संकोचनम कृत्वा यानी जालंधर बंद लगाएंगे। शब्द नहीं आया, कंठ संकोचनम है। और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखेंगे, यही गोरक्षासन है। और इसी में कहा गया सिद्धि कारणम कहा गया। गोरक्षासन भी मिलता जुलता है। 3 आसन आपको अभी तक मिले जिसमें पांव छुपाने की बात है। ये भी कहीं लिख लीजिएगा, क्या पता एग्जाम में आ जाए थोड़ा थोड़ा अंतर से तो दिक्कत होगी। अगला है पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन में प्रसार्य पादो भुवि दंड रूपो विन्यस्य भालम चिति युग्म मध्ये यत्नेन पादो च धृतौ कराभ्याम तत् पश्चिमोत्तानम आसनम स्यात्। अब इसमें कहा गया दोनों पांव को दंड के समान आगे फैलाइए और भाल को या अपनी ललाट को चिति युग्म मध्य दोनों घुटने के मध्य में लगाइए और यत्न पूर्वक दोनों पाँव को पकड़ लीजिए। अगर स्टेप वाइज आएंगे, देखिए शुरुआत में लोग स्टेप वाइज पढ़ते हैं ना, तो उसको ध्यान में रखिएगा तो अच्छा रहेगा। पाँव को पहले दंड रूप में फैलाना है, फिर अपने भाल को ललाट को लगाना है दोनों चिति युग्म मध्य में। यत्नेन पादो च धृतो कराभ्याम, दोनों पाँव को दृढ़ता के साथ पकड़ना है दोनों हाथों से। इसमें अंगूठा पकड़ा है, अंगूठे की बात नहीं कही है, पाद मतलब पाँव को पकड़ने की बात की गई है। यही पश्चिमोत्तान आसन बताया गया है। अब पश्चिमोत्तान में भी फल नहीं बताया गया। हठ प्रदीपिका में क्या फल बताया गया था पश्चिमोत्तान आसन में, किन्हीं को याद है? सर एक तो प्राण का सुषुम्ना में संचार बताया गया था, ठीक है। दारोगता, एक जठराग्निका था और एक हाँ पेट पतला होता है, ये हाँ, था। उदर काश्यम शब्द कहा गया था ना। अब आते हैं हम लोग उत्कट आसन। उत्कट आसन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। उत्कट आसन में कौन सी कर्म, षटकर्म का? बस्ती सर, बस्ती। बस्ती बस्ती सर, प्रियंका, बस्ती सर, जल बस्ती। उत्कट आसन। और उत्कट आसन का आप ऐसे देखो व्यवहार में करने के लिए तो आप ठीक करें, नौली वगैरह करते हैं। और अष्टांग विन्यास में सूर्य नमस्कार बी जो होता है उनका दूसरा सूर्य नमस्कार, उसमें भी करते हैं। आते हैं हम बता के। अंगुष्टाभ्याम अवष्टभ्यम धराम गुल्फो च खेगतो तत्रोपरि गुदम्यस्य विज्ञेयम उत्कट आसनम। कहा गया पांव के अंगूठों को पृथ्वी पर रख करके, धराम रख करके, ऊपर उठाई गई एड़ियों को आकाश में जो उठा हुआ है उस पर कहा गया तत्रोपरि, उस पर गुदा को रखें। विज्ञेयम उत्कट आसनम। हालांकि यहाँ जो उत्कट आसन बताया गया ना, ये थोड़ा सा नीचे बताया कि एड़ी पर जो है उस पर आपको रखना है अपने गुदा को। अभी जब हम लोग जनरली करते हैं ना तो ज्यादा ऊपर उठे रहते हैं, व्यवहार में जो करते हैं ज्यादा उठे रहते हैं। दोनों का अंतर कीजिए तो ध्यान आएगा। व्यवहार में ऊपर उठे रहते हैं ना एड़ी, और आपका जो हिप्स वाला एरिया होता है उसमें गैप होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, गिरन ऋषि कहते हैं तत्रोपरि गुदम्यस्य, उसके ऊपर रखेंगे एड़ियों के ऊपर। तो ये अंतर हो गया ना थोड़ा सा। चेयर पोज कह रहे रामानंद जी, चेयर पोज अलग अलग हुआ थोड़ा सा, इसमें अलग होता है थोड़ा सा। चलिए, अब उसी के वैरायटी कह सकते हैं, अलग अलग वैरायटी है सारे। लेकिन यहाँ जो घेरन संहिता में कहा गया वो एकदम ध्यान रखिएगा क्या यहाँ पर अलग बातें कही गई। अब आइए संकट आसन। लेकिन ध्यान रखिएगा जब वस्ती में जाएंगे ना, वस्ती कर्म ध्यान रखिए, वहां उत्कट आसन में क्या नाभि तक जल में जाएंगे, तो अगर उस तरह से लगाएंगे ना जैसे बताया गया तो पता चला नाक तक पानी आ जाएगा अगर एड़ी पे बैठ गए तो दिक्कत होगी। संकट आसन अब आते हैं। संकट आसन का आ गया वाम पाद चित्तेर मूलम विन्यस्य धरणी तले पाद दंडेन याम्येन वेष्टयेत वाम पादकम जानु युग में कर युग मेत संकट आसनम। यानी कि वाम पाद को कहा गया घुटने के वाम पाद, बाएं पांव के घुटने, वाम पाद चित्तेर मूलम, घुटने के अग्रभाग पर जमीन पर स्थापित कर दिया। ठीक है, स्थापित कर दिया। पाद दंडे ने यामे, फिर दाहिने पैर के बाएं
फिर बाहिने पैर से याम्येन वेष्टब वेष्टियेद वाम पादक्रम, वेष्टब मतलब लपेटना होता है। फिर दाहिने पैर से बाएं पैर को लपेट करके घुटनों पर जानु युग्म कर युग्म एतत, जानु दोनों घुटनों पर फिर दोनों हाथ को रखेंगे, दोनों हाथों को रखेंगे। यही संकट आसन है। एक तरह से उससे नहीं लगता मिलता जुलता, कौन से गरुड़ आसन से सरिता जी ने कहा, उसी से मिलता जुलता से लग रहा है, गरुड़ आसन से मिलता जुलता। आई संकट आसन, ध्यान रखें इसमें भी कोई लाभ नहीं बताया गया, उससे मिलता जुलता। अगला है मयूरासन। यहाँ पर आकर के आपको थोड़ी संकट की स्थिति आएगी कि एक पुस्तक, एक व्याख्याकार ने कहा है कि इसमें कोई लाभ नहीं है, घेरन संहिता के मुताबिक मतलब नहीं बताया गया है, दूसरे व्याख्याकार कह रहे हैं कि है। तो ये आपके बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में जो है उसके हिसाब से अभी हम लोग देख लेते हैं। पहले पान्योस्तलाभ्याम अवलंब्य तत्कूर्परम स्थापित नाभि पार्श्वम उच्चासनो दंडवदु उत्थतः खे मायूरम एतत् प्रवदन्ति, यानी हथेलियों को धरती पर टिका दिए। पान्योस्त मतलब पानी मतलब हाथ होता है, दोनों हाथ को धरती पर टिका दीजिए, दोनों कोहनी नाभि के पार्श्व में लगा दीजिए। फिर दोनों पांव को खे यानी कि आसमान में, आकाश में उठा दीजिए, दंड के समान उठाइए, डंडा सीधा होता है वैसे उठाइए, इसे मयूरासन कहते हैं। इसमें फल नहीं बताया गया है, लेकिन कैवल्य धाम की पुस्तक में जो फल बताया गया है वो फल एक बार देखिए क्या कहा है उन्होंने श्लोक में। बहु कदसन भुक्तम भस्म कुर्याद शेषम जनयति जठराग्नि जार्येत कालकूटम हरति सकल रोगानासु गुल्म गुल्म ज्वरादीन भवति विगत दोषम ह्यासनम श्री मयूरम। बहु कदसन कहा गया, गरिष्ठ भोजन को भी भस्म कर देता, आसानी से पचा देता है। जनयति जठराग्नि, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। जार्येत कालकूटम, जहर को भी आसानी से खत्म कर देता, कालकूटनम के लिए ये इस्तेमाल जनरली कहा गया है। हरति सकल रोगानासु, बाकी रोगों को भी हर लेता है। गुल्म और ज्वर रोग भी खत्म होता है, गुल्म ज्वर से संबंध, या इसको ऐसे भी कई लोग कहते हैं गुल्म ज्वर सहित बाकी रोगों को हर लेता है। भवती विगत दोषम, जो आने वाले दोष हैं उसको भी हर लेता है। यही मयूरासन है। अब यहाँ जो मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी तक जितने आसन पढ़ रहे हैं और जिन नीचे आसन पढ़ेंगे उसमें जो लाभ बताए गए हैं ना, उस लाभ का जो फ्लो है कि वहाँ कोई रोग के नाम नहीं ले रहे हैं, वो फ्लो यहाँ टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए ऐसा लगता है कि शायद ये ऐड किया हुआ है, या हो सकता है कैवल्य धाम चूंकि बहुत रिसर्च करके चीजों को लिखा जाता है वहां पर, तो कई देश भर के अलग अलग लाइब्रेरी में जो पुरानी पुस्तकें या पुरानी पांडुलिपि होती है, पुरानी किसी ऋषि के या योगी के द्वारा लिखा हुआ, उनको लेकर के वो बनाते हैं, तो कहीं उनको मिला होगा तो उन्होंने उसको ऐड कर दिया। तो आपकी जानकारी में दोनों होना चाहिए। क्वेश्चन अगर रोग के हिसाब से पूछ रहा है कि नहीं दिया ही हुआ है, तब तो इस हिसाब से देख लीजिए, अगर नहीं दिया हुआ है तो नहीं दिया वाले हिसाब से भी देख लीजिए। 11 हो गए उस हिसाब से। एक बार फिर से देख लीजिए मयूरासन के लाभ में क्या कहा गया है। गरिष्ठ भोजन को भी आसानी से पचा देता है, जठराग्नि प्रज्वलित करता है, जहर के असर को भी खत्म कर देता है, सभी दोषों का हरण करता है, गुल्म ज्वर रोग दूर करता है, विगत दोषों का भी क्षय करता है। कालकूटम शब्द भी कहा गया। पद्मासनम समासाद्य जानो उर्वो अंतरे करो कुरपराभ्याम समासीनो उच्चस्थः कुक्कुट आसनम। कुक्कुट आसन है जिसमें इन्हीं का है माइक खुला, कुछ कहना चाह रहे हैं तो बोलिए। पद्मासन को लगाइए कुक्कुट आसन में, कुक्कुट आसन करते हैं पद्मासन लगा करके, कुक्कुट आसन में पहले पद्मासन को लगाइए और जानू और उर्वा के बीच में, घुटना जंघा के बीच में करो यानी दोनों हाथ को डालिए। कुरपराभ्याम समासीनो, और कहा गया है कोहनियों पर पूरे शरीर को उठा लीजिए। कुरपराभ्याम समासीनो उच्चस्थः, उठा लीजिए, यही कुक्कुट आसन। फल इसमें भी नहीं कहा गया है, लेकिन सब लोग जानते हैं कोर मसल्स के लिए कितना अच्छा है, पेट की मांसपेशियों के लिए कितना अच्छा है। अब आते हैं 21वें में हम लोग कूर्मासन में। कूर्मासन में कहा गया गुल्फो च वृषण स्याधो व्युत क्रमेण समाहितो ऋजु काय शिरोग्रीवम कूर्मासन मिति ऋतम। गुल्फो च वृषण स्याधो, दोनों
अंडकोश के नीचे दोनों एड़ियों को उल्टा करके रखेंगे, शरीर, सिर और ग्रीवा को सीधा रखेंगे, इसे ही कूर्मासन कहा गया। फल नहीं बताया गया। ऐसा ही मिलता जुलता एक जगह और कहा गया था, किसमें कहा गया था बताएंगे कोई तो याद हो जाए। सर प्रदीपिका में था सर, भद्रासन साहिब। यहाँ भी भद्रासन में कहा, सिंहासन में एरी उर्ध्व कहा गया है, भद्रासन सिंहासन में एरी उर्ध्व में कहा गया। गुल्फ को भी उत्क्रम सेंटकोश में रखने की बात कही, बाद में इसका भी एक कंपैरिजन बना लीजिएगा तीनों का। कुर्मासन के बाद उत्तान कुर्मासन, कुक्कुट आसन बंधस्थम कराभ्याम धृत कंधराम पीठम कुर्मबद उत्तानम एतत् उत्तान कुर्मकम। क्या कहा है? कुक्कुट आसन में कंधों को दोनों हाथों से पकड़ लें। अब कुक्कुट आसन में पहले आ जाइए, उदित जी आइए, आ सकते हैं। अब दोनों हाथों से कंधों को पकड़ लेंगे। अब आ जाएंगे कुक्कुट आसन में, तो अब हाथ नीचे था, अब हाथ को आगे जैसे हिप्स नीचे आ गया ऊपर पकड़ लेंगे, कछुए के समान पीठ के बल हो जाना ही उत्तान कुर्मासन है। इसका फोटो लगाई तो आसान है, आसान मतलब कि फोटो तो इसका आसानी से मिल जाएगा, लगा देंगे उत्तान कुर्मासन का। फल इसमें भी नहीं है। मंडूक आसन में आते हैं, आप में से बहुत सारे लोग करते भी होंगे। मंडूक आसन में आते हैं, पृष्ठ देशे पाद तलो अंगुष्ठो द्वोच संस्पृशेत जानु युग्मम पुरस्कृत्य साधयेन मंडूक आसनम। पृष्ठ देशे पाद तलो, दोनों पांव को पृष्ठ भाग यानी पीछे की तरफ रखेंगे, स्थापित करेंगे। अंगुष्ठो द्वोच संस्पृश, इस तरह से रखेंगे, स्थापित करेंगे कि अंगूठे आपस में मिले हुए हों मंडूक आसन में, और दोनों घुटनों को आगे रखेंगे, यानी एक तरह से वज्रासन ही आप कह सकते हैं। इस तरह यह मंडूक आसन है, आगे झुकने की बात नहीं लिखी, यानी मंडूक आसन जैसे सब लोग करते हैं आधा वैसे ही बात लिखा हुआ है, लेकिन एक बात यहाँ छूट गया हुआ जो हमारे व्यवहार की दृष्टि से, आगे झुकने की बात हम लोग करते हैं ना, वेतनासन, वेतनासन कहते हैं, तो दोनों हम लोग करते हैं ना, दोनों हाथ मुट्ठी कई तरह से किया तो फिर दोनों हाथ फैला करके, तो वो बात नहीं कही गई आगे, आधा एक तरह से बताएगा, तो चीजें छूटी हुई है। अब आते हैं उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक आसन में क्या कहा गया है? मंडूक आसन मध्यस्थम, यानी मंडूक आसन पहले लगा लेंगे, कुरपराभ्याम धृतम शिरा, हथेलियों से सिर को पकड़ लेंगे। मंडूक आसन में आके हथेलियों से यानी कि कोहनी से कह सकते, कुरपराभ्याम सिर को पकड़ लेंगे, और एतत् भेकवत उत्तानम, एतत् उत्तान मंडूक आसन, फिर मेढक की भांति उत्तान हो जाएंगे, पीछे लेट जाएंगे, यही मंडूक आसन है, पीछे लेट जाएंगे। यानी मंडूक आसन में हथेलियों से सिर को पकड़ेंगे और फिर मेढक की तरह पीछे लेट जाएंगे, उत्तान मंडूक आसन यही हो गया। इसमें भी फल की चर्चा नहीं की गई है, चर्चा नहीं की गई, सनिक फल नहीं होता है, बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, गलत अर्थ इसका नहीं लेंगे हम लोग। वृक्ष आसन में कहा गया है वामो उरु, अब इसको थोड़ा छोटा कर देते तो एक साथ आ जाए, वामो उरु मूल देशे च याम्यम पादम निधाय वे तिष्ठते तु वृक्ष वद भूमो वृक्षासनम निदम विदु। यही कहा गया वामो उरु, बाई जंघा के मूल में, मूल देशे याम्यम पादम, दाहिने पैर को अच्छे से स्थापित कर लें, और फिर कहा गया तिष्ठते तो वृक्षवद भूमो, भूमि पर वृक्ष के समान आप खड़े रहें, यही वृक्षासन है। अब ये तो थोड़ा तस्वीर थोड़ा स्टाइलिश टाइप से दिया हुआ कि रिदम बन रहा है, हाथ ऊपर उठाने वाली बात ऐसे कहीं कहीं नहीं गई है, लेकिन पांव की जो स्थिति बताई गई वो ऐसे ही बताई गई है। अब इसमें एग्जाम की दृष्टि से क्या ध्यान रखना, देखिए एग्जामिनर क्या देखेगा, ये तो सब लोग करते हैं, सब जानते हैं। एग्जामिनर देखेगा कि यहाँ पर कहा क्या गया, बाई जंघा के मूल में दाहिने पैर को रखने के लिए। अरे जब एक तरफ से करते हैं तो हम लोग दूसरे तरफ से भी करते हैं, लेकिन एग्जामिनर को सवाल मिल गया, वो पूछेंगे कि घेरन संहिता के मुताबिक वृक्षासन में बाई जंघा के मूल में दाहिने पैर को रखना है कि दाहिनी जंघा के मूल में बाएं पैर को रखना है, क्वेश्चन बन गया आपका। ये तो इसको ध्यान रखिए, बाई जंघा के मूल में दाहिने पैर को रखने की बात कही गई है, तो ये ध्यान रखें। एग्जामिनर के लिए ये क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, हम लोग सोचते भी नहीं इतना आसान है, कैसे होगा, ऐसे किया जाता है, आगे एग्जाम अरे इसमें क्या कैसे होगा, ये तो बहुत आसान आसन सा, ध्यान नहीं दिया, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया। गरुड़ासन में आते हैं, 26वां नंबर पर पहुंच गए हम लोग। जंघो
उरुभ्याम धराम पीड्य स्थिर कायो द्वि जानुना जानु परि करबद्ध कर द्वंद्व गरुड़ासन उच्यते। अब इसमें जो कहा गया है ना, कई जगहों पर इसको अलग अलग तरीके से बताया गया, इसको लेकर पूरी स्थिति व्याख्या में अलग हो जाती है। कहते हैं दोनों जांघों और घुटनों से धरती को पीड़ित करेंगे, मतलब दबाएंगे। स्थिर काया, दोनों शरीर को स्थिर रखेंगे। द्वि जानो ना जानो परी, दोनों घुटनों पर दोनों हाथ रखेंगे। यही गरुड़ासन है, दोनों घुटनों पर दोनों हाथ रखने की बात की है। हम लोग क्या करते हैं वैसे गरुड़ासन में, हाथ की स्थिति ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें क्या कहा गया है, जानू द्वि जानुना ऊपरी कर द्वंद्व, दोनों हाथों को रखेंगे, यानी ज्यादा झुकने की बात कही गई है। अधूरा है आसन, इसमें भी हर जगह मैंने देखा व्याख्याकारों ने भी लिखा है अधूरा है, व्यवहार में ऐसे करते नहीं है, ये चीजें थोड़ी स्पष्ट सी नहीं लग रही। अब आगे वीरशासन है, 27वें नंबर तक पहुंच गए। आज कम से कम 32 कंप्लीट कर लें तो कल हमें इसके रिवीजन में आसानी होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने में। याम्य गुल्फे पायु मूलम वाम भागे पदेत्तरम विपरीतम स्पृशेत भूमि विशासनम इदम भवेत्। दाहिनी एड़ी, याम्य गुल्फे कहा गया दाहिनी एड़ी गुदा मूल को, दाहिनी एड़ी पर गुदा मूल को रखिए, और बाई एड़ी वाम भागे पदेत्तरम, बाई एड़ी को बाई तरफ रखिए। विपरीत स्पृशेत भूमि, विपरीत साइड में रखने की बात कही गई है, और भूमि को स्पर्श करना है, यही विशासन कहा गया, फल नहीं बताया। दाहिनी एड़ी पर गुदामूल को रखिए, बाई एड़ी को बाई तरफ रखें, ठीक है, इसे विशासन कहा गया। और इस तरह से ये एड़ी जमीन को स्पर्श कर रहा है, ये भी थोड़ा सा सर गोदामूल की बाईं तरफ रखना है ना? हाँ, बाई एड़ी को बाई साइड ही रखना है। हालांकि विपरीतम कहा गया, विपरीतम स्पर्शीय, विपरीत साइड में स्पर्श करने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। 28वां है हमारा सलभ आसन। सलभ आसन के बारे में क्या कहा गया है, सलभ आसन में कहते हैं अध्यास से सेते कर युग्म वक्ष आलम्ब्य भूमि करयोह तलाभ्याम पादौ च शून्ये च वितस्ति च ऊर्ध्वम वदंती पीठम सलभम मनिंद्राह। मुनियों ने इसी को सलभ कहा है। पीठ मतलब आसन होता है। मुख के बल लेटे, दोनों हाथों को वक्ष स्थल के पास रखें, दाहिनी हथेली जमीन पर हो, और दोनों पांव को शून्य में एक वितस्ती ऊपर उठाएं, यानी कि हवा में ऊपर उठ जाए। एक वितस्ती यहाँ कहा गया, एक ये ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से हो गया आपका महत्वपूर्ण, कि शून्य में दोनों पांव को कितना उठाने की बात कही गई है सलभ आसन में, तो एक वितस्ती उठाने की बात कही गई है। ये क्वेश्चन बन गया, नोट कीजिए इंपॉर्टेंट वाले डायरी में, यानी ऊपर उठाएं, इसे ही मुनियों ने सलभ आसन कहा है। सलभ आसन में पांव को कितना उठाना है, एक वितस्ती, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए इसको। किस ग्रंथ के मुताबिक, घेरण संहिता के मुताबिक है। घेरण संहिता किसी और आसन में मिक्स ना हो, इसीलिए ये लिखेंगे। 29वां आसन पर पहुंच गए हम लोग, बहुत जल्दी अब कंप्लीट होने वाला है। अध्यास सेते हृदयम निधाय भूमो च पादो प्रसार्य मानो शिरश्च धृत्वा करदंड युग में देहा अग्निकारम मकरासनम तत्, यानी कि अध मतलब नीचे, अधः अस्य सेते, यानी कि मुख को नीचे की तरफ रखेंगे, हृदय निधाय वक्ष स्थल को जमीन पर लगाएंगे, भूमो च पादो प्रसार्य मानो, पैरों को भूमि पर फैलाएंगे, सिर को दोनों हाथों के बीच में रखेंगे, शिरस्य धृत्वा कर दंड युग में देहाग्नि कारम मकरासनम तत्। सिर को कहाँ रखेंगे, दोनों हाथ के बीच में, शिरस्य धृत्वा कर दंड में मतलब पकड़ लेंगे, ये देह की अग्नि को बढ़ाने वाला मकर आसन। सिंपल है ये भी। और मकर आसन से क्या होता है, देह की अग्नि बढ़ती है। और एक और किस आसन से देह की अग्नि बढ़ने की बात कही गई है बताइए, तो अभी हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था। उष्ट्रासन है 30वां आसन। अध्यास से ते पद युग्म व्यस्तम पृष्ठे निधाय अपि धृतम कराभ्याम आकुंच सम्यक उद्रास्य गाढ़म उष्ट्रम च पीठम यततो वदन्ति। अब उष्ट्रासन देखिए, ये मुख नीचे करके लेटे, अध्यास सेते
दोनों पांव को पलट करके पीठ की ओर करेंगे। पांवों को पृष्ठे निधाय धृतम कराभ्याम, कराभ्याम यानी कि दोनों पांव को पकड़ लेंगे। पेट को दृढ़ता पूर्वक सिकोड़ लें, इसे ही उष्ट्रासन कहा गया है, आकुंच कहा गया है। सम्यक उदरास्य गाढ़म, पेट को सिकोड़ने की बात कही गई, यही उष्ट्रासन है। इसमें भी लाभ नहीं बताया गया है। अब आते हैं भुजंगासन पर, इसके बाद एक और बचेगा बस। भुजंगासन 31वें नंबर पर है। इसमें कहा गया है, इंपॉर्टेंट है भुजंगासन, ध्यान रखिएगा। 3 लाभ बताए गए भुजंगासन में, पूछा जा सकता है, तो भुजंगासन का कंपैरिजन अलग कर लीजिएगा अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से। भुजंगासन में अंगुष्ठ नाभि पर्यंत भूमो च विन्यसेत धराम करतलाभ्याम धृत्वा ऊर्ध्व शीर्षः हनिवहि देहा अग्नि वर्धते नित्यम सर्व रोग विनाशनम जागर्ति भुजंगी देवी भुजंगम भुजंग आसनम साधना। आते हैं चंदन जी, लेते हैं जरा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हथेलियों को कहा गया है इस तरह जमीन पर रखेंगे कि अंगूठे नाभि के पास रहे, अंगुष्ठ नाभि पर्यंतम, यानी हथेली इस तरह रखेंगे कि हथेली नाभि के पास रहे भूमि पर। धराम करतलाभ्याम, हथेलियों से भूमि को पकड़ेंगे। धृत्वा ऊर्ध्व शीर्ष, शीर्ष वाले ने आगे से सांप की तरह, फनिव की तरह ऊपर उठाएंगे, इसीलिए नाम तो भुजंगासन है, उठाएंगे, यही भुजंग आसन है। देहा अग्नि वर्धते कहा, देहाग्नि वर्धते, शरीर की अग्नि बढ़ती है, और रोज अभ्यास करेंगे तो सर्व रोग विनाशनम, सभी रोग का नाश होता है। जागृति भुजंगी देवी, यानी भुजंगी यानी कुंडलिनी का जागरण है, होता है, यही भुजंग आसन है। 3 हो गए फायदे, देह की अग्नि बढ़ती है, सभी रोगों का नाश होता है, कुंडलिनी जागरण होती है, ये 3 इंपॉर्टेंट है। ऊपर हमने देखा था, इसको बाद में फिर से रिवीजन में आएगा। उत्तानो चरणों कृत्वा संस्थाप्योपरि जानुनो आसनोपरि संस्थाप्य च उत्तानम करयुग्मकम पूर्णैर्वायु आकृष्य नासाग्रम अवलोकयेत योगासनम भवेत एतत् योगिनाम योग साधने। आगे उत्तानो चरणों, दोनों चरण को उठाइए, कहाँ रखेंगे, स्थापित करेंगे, संस्थाप्यो परिजानुनो, घुटने पर स्थापित करेंगे, आसनों परि संस्थाप्य, आसन के ऊपर, च उत्तानम करयुग्मम, दोनों हाथों को रखेंगे, कहा गया दोनों चरणों को उठाकर घुटनों पर रखेंगे, आसन के ऊपर दोनों हथेली को रखने की बात करिए, करयुग्मम, दोनों हाथों को रखेंगे हथेली ऊपर किए हुए। उत्तान यहाँ भी कहा गया है, उत्तान उठा करके दोनों हाथ को रखेंगे। पूरकैर वायुम आकृष्य नासाग्रम अवलोकयेत, अब यहाँ पूरक करने की बात कही गई है, पूरक करेंगे, नासिका के अग्रभाग पर देखेंगे। योगासनम भवेद एतत् योगिनाम योग साधने, यही योगासन है, योगियों के लिए बेहतर आसन है। अब इसको करने कैसा लग रहा है कि जैसे पद्मासन जैसा तो नहीं है, दोनों चरणों को उठाकर घुटनों पर रखें, दोनों चरण उठा के कैसे घुटनों पर रखेंगे, तो एक दूसरे को क्रॉस करना ही पड़ेगा ना, तभी तो रख पाएंगे। और फिर जो हथेली दोनों हाथों को रख लेंगे, फिर कहा गया कि वायु को आकर्षण कीजिए, खींचिए, और फिर नासिका पर दृष्टि रखिए, मिलता जुलता, या हो सकता है अंतर तो होगा ही, यहाँ पूरी बातें नहीं दी होंगी, ये भी है। इम्पोर्टेंट क्या है, सारे आसनों में एकमात्र आसन ऐसा पूरक करने की बात है। हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं, पूरक करने की बात इसमें आया।